ओह, अलार्म बज रहा है। अब उठने का समय हो गया है। आओ देखें कि आज क्या दिन है। मैं पूरी तरह से भूल गई थी कैलेंडर देखने, पर एक अच्छी खबर है। यह भयानक शरारत का समय है। पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। आइए पहले प्रैंक की तैयारी शुरू करें। मुझे इसके लिए गुब्बारा, एक सफेद कपड़ा और एक काला मार्कर चाहिए। देखो, ये एक असली भूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा तैयार होगा। मैं इसे मिया के कमरे में लटका दूंगी। वाह, वो अभी भी सो रही है। ये मेरा मौका है। खोने के लिए 1 मिनट नहीं है। मैं भूत को यहीं छोड़ दूंगी, ठीक उसकी नाक के नीचे। केवल इतना ही नहीं है, मेरे पास बहुत डरावने दस्ताने हैं। मैं उन्हें मिया पर डालने की कोशिश करूंगी। यह निकला सुपर। किस्मत आज मेरी तरफ है। अब केवल फर्श पर गेंदों को फैला देना बचा है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर आप उन पर कदम रखेंगे तो क्या होगा। और फाइनल टच स्लाइम है। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच करता है। मैं इसे अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे प्रैंक के लिए जरूरी है। तो बस अब मुझे जाना है। अंत में मैं एक ईंट की दीवार के पोस्टर के साथ दरवाजा बंद कर दूंगी। आइए देखें कि मिया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाती है या नहीं। यह क्या है? अरे बाप रे, मुझ पर भूत ने हमला किया। कोई मेरी मदद करो। 1 सेकंड रुको, ऐसा लगता है कि असली नहीं है। ये शायद सब सूजी कर रही है। मेरे हाथों को क्या हुआ? शांत हो जाओ मिया, घबराओ मत। ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्लव्स है। खैर, ये सूजी से निपटने का समय है। वो खुद को समझती क्या है? मैं अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? ओह, मेरे चेहरे पर क्या लग गया? अरे नहीं, दिन की कितनी भयानक शुरुआत है। रुको सूजी। दीवार कहाँ से आ गई? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। हाय मिया, हैप्पी हैलोवीन। अब तो तुमने पंगा ले लिया है सूजी। अब मैं तुमसे बदला लेने जा रही हूँ। शरारत करने की मेरी बारी है। मेरा विश्वास करो, यह तुम्हारी तुलना में बहुत डरावना होगा। मैं बीच में एक छेद और एक काले कपड़े के साथ एक लकड़ी के काउंटर टॉप का उपयोग करती हूँ। मेरी राय में ये पहले से ही बहुत डरावना लग रहा है। अब मैं ठीक बीच में छेद कर दूंगी। एक बड़ी बाल्टी डालूंगी। इसके तल को भी हटाना होगा। इस तरह से पॉपकॉर्न डालना ताकि कुछ भी नहीं देखा जा सके। सुपर, आधा काम हो गया है। आपको मेरा नया रूप कैसा लगा? क्या यह डरावना नहीं है? एक डरावना वातावरण बनाने के लिए आपको एक डरावनी फिल्म चालू करनी होगी और रोशनी कम करनी होगी। अब पूरी चुप्पी। बस देखो, अब मैं मेज के नीचे छिप जाऊंगी। ओह, डरावनी मूवी। मैं बस इसे देखना चाहती थी। हाँ, यहाँ पॉपकॉर्न भी है। सुपर। ओह, यहाँ क्या गड़बड़ है? लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इसके अंदर कोई जरूर है। किसी ने मेरी उंगली काटी थी। बॉक्स में मॉन्स्टर है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं निश्चित रूप से अब नहीं रुक रही हूँ। मेरे पास अभी भी स्टॉक में बहुत सारे प्रैंक है और मैं इसके लिए नकली हाथ का उपयोग करूंगी। ये असली जैसा दिखता है। उपकरण के साथ सूटकेस। मुझे ड्रिल की जरूरत है। मैं दीवार पर कुछ लटकाऊंगी। पार्टी के लिए घर को सजाने का समय है, लेकिन कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें मदद चाहिए। देखो मेरे पास क्या है। मुझे सब कुछ करने दो। धन्यवाद सूजी। ओह, मुझे छींक आ रही है। नहीं, मैंने अपना हाथ पंचर कर लिया। बचाओ। अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, कितना बड़ा छेद है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी। खैर, वो शरारत में फंस गई। क्या यह सूजी का हाथ है? वो असली नहीं है। मुझे फिर से धोखा दिया। खैर, यह प्रतिशोधित कदम उठाने का समय है। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि गंजा सिर अगले शरारत के लिए एकदम सही है। यह मजेदार रहेगा। इसके ऊपर सिलिकॉन दिमाग लगाने की जरूरत है। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ गायब है, जैसे कि खून। मैं लाल रंग लूंगी और उसमें एक सफेद पट्टी को ठीक से रंग दूंगी और फिर मैं इसे अपने सिर के चारों ओर सावधानी से लपेटूंगी। मुझे भी इससे डर लगेगा। यह वास्तव में डरावना लग रहा है। मैं एक विग लगाऊंगी ताकि सूजी को समय से पहले कुछ भी संदेह न हो। मुझे लगता है मुझे सूट करता है। बहुत ही अच्छा। प्लेट फाइनल टच है। मैं उसे पीठ पर छोड़ दूंगी। ये सूजी को उकसाएगा। हाय मिया, मेरे साथ एक हॉरर फिल्म देखने के लिए बैठ जाओ। उसकी पीठ पर क्या है? सूजी फंस गई। एक लंबा समय हो गया जब मैंने किसी की चोटी नहीं खींची। यह क्या है? मुझे लगता है मैंने मिया के सभी बाल खींच लिए हैं। सरप्राइज! यह मजेदार था। मैंने कर लिया। कैंडीज या गंदी चीजें। हमारे पास हमारे पहले मेहमान हैं।
हाँ, यहाँ ये आपके लिए है। असल में मुझे कुछ कैंडी अपने लिए रख लेनी चाहिए थे, सब एक बार में नहीं देना चाहा। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे अब सबक सिखाऊंगी। मैं एक विशेष चॉकलेट अंडे बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं असली अंडे लूंगी, हर एक के बीच में लकड़ी की छड़ी डालूंगी और फिर इसे चॉकलेट में डिप करूंगी और फिर रैपर लगा दूंगी। यह कमाल का लग रहा है। कैंडी या गंदी चीजें। ओह, तुम फिर से आ गए। या लो, मैंने कुछ नए ट्रिक्स तैयार किए हैं। चलो देखिए कि तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। वाह, कितना बढ़िया। ऐसा लगता है मैंने सब कुछ ले लिया। मुझे किंडर सरप्राइज पसंद है, मैं इसे अभी खाना चाहता हूँ। ओह, यह क्या है? कच्चा अंडा, कितना घिनौना। मुझे मजा आ रहा है और मैं रुकना नहीं चाहती। हमें एक नई शरारत की व्यवस्था करनी होगी। मैं उसके लिए कद्दू का उपयोग करूंगी, हैलोवीन का जाना पहचाना निशान। वाह, अब मेरे पास शानदार जैक ओ लैंटर्न है। अब केवल अंदर मोमबत्तियां रखना बाकी है। अब यह सही है। मुझे लगता है कि इसे सूजी के बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। ये अच्छा है कि वह यहाँ नहीं है। उसके आने से पहले मुझे जल्दी करने की जरूरत है। सुपर, जैक ओ लैंटर्न जगह पर है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे सूजी के स्नीकर्स और लाल पेंट की भी जरूरत होगी। मैं कालीन पर खूनी पैरों के निशान छोड़ने के लिए धब्बा बना दूंगी। इस क्लासिक शरारत से बेहतर कुछ नहीं है। यह तैयार है। मैंने इसे कालीन पर रखा और इसे ठीक से दबाया। आज बहुत व्यस्त दिन था, मैं थक गई हूँ। यह आराम करने और बिस्तर पर लेटने का समय। और यह क्या है? यह खून जैसा दिख रहा है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। कोई मेरे कमरे में घुस गया है, शायद बिस्तर के नीचे छिपा है। चलो यहाँ से बाहर निकलो। वाह सूजी, यह बढ़िया रहा। और मैंने तुरंत कैसे नहीं सोचा कि ये तुम्हारी शरारत है। हंसना बंद करो मिया। यह लो। मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और वो मुझ पर तकिए फेंक रही है। मुझे बदला लेने की जरूरत है और मुझे लगता है कि मैंने सोचा है कि कैसे मैं इस बर्फ सफेद तौलिया को ले जाऊंगी, इसे फर्श पर फैलाऊंगी और उस पर अपने खूनी हथेली के निशान छोड़ दूंगी। मैंने देखा है कि सूजी को दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा इससे डर लगता है और मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे अपने हाथों पर पेंट लगाना बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। यह काम कर रहा है। मैं कुछ और प्रिंट छोड़ दूंगी। सुपर, अब तौलिए को जगह पर लटका देती हूँ, बस किसी को शक नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। एक तौलिया काफी नहीं है। और क्या होगा यदि सीधे शावर हेड में लाल पेंट डालते हैं? ये निश्चित रूप से सूजी की जान ही ले लेगा। सब कुछ सही से है। और सबसे जरूरी बात, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक खूनी बौछार, उसके लिए डरावना सरप्राइज होगा। एक और शानदार आइडिया, मैं आईने पर एक डरावना साबुन से लिखा मैसेज छोड़ दूंगी। ये सूजी को डराने के लिए आखिरी तिनका होगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये काफी डरावना होगा। मैं अपने सभी मजाक पर सूजी का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। जरूरी बात है कि समय से पहले उसे कुछ पता न चले। अब नहा धोकर फ्रेश होने का समय है। एक शावर हमेशा मुझे आराम करने में मदद देता है। कितना अच्छा पानी है, लेकिन ये लाल क्यों है? क्या ये खून है? निश्चित रूप से मिया की चाल है। फिर से मैं जल्दी से पहुंचकर उसे खोजने जा रही। ओ नहीं, तौलिया खूनी प्रिंट में कवर है। और यह क्या है? कोई मेरा पीछा कर रहा है। कितना भयानक, मुझे यहाँ से जाना होगा। ओह, मैं लगभग तैयार हूँ। ओह, यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक ये इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया।
ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें एक ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओह, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाह, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। ये बेकार है। ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ। यह वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सब को अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडाम! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो।
विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाह! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालें। हालांकि कंजूसी क्यों? ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है। ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है। वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।